हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम C++ ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के बारे में आज हम देखेंगे एंड देन उसके ऊपर हम कोड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर डायरेक्टली वीडियो पे चलता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्टली सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन किस टाइप का क्या होता है ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। ओके, तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, क्या मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हमारी कोड की लॉजिक होती है जिसे हम कॉल करके उसका यूज़ करते हैं हमारे मेन मेथड के अंदर या मेन फंक्शन के अंदर। ओके, तो बेसिकली इन फ्यूचर फंक्शन क्या होता है कि ना, फंक्शन एक टाइप का मेथड भी होता है जो कि हम आगे जाके उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या होता है। बट फिलहाल हम फंक्शन तक ही इसकी लिमिट हम रखेंगे, इसकी सीमा रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, सबसे पहले फंक्शन जो क्रिएट करते हैं हम, वो यहाँ पर सबसे पहले हम पूरा एक पहले यहाँ पर क्रिएट करते हैं कि किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। वहाँ पर हम यहाँ पर फिलहाल तो ये एग्जांपल में तो यहाँ पर इंट दिया, तो हम डबल भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वॉइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेजरली वॉइड और इंट ही यूज़ किया जाता है मोस्टली, मैं बता रहा हूँ। बट स्टिल इन फ्यूचर आपको मोस्टली सारी चीज़ें यूज़ होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही सिर्फ वही सिर्फ ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन का नाम, ये पूरा आप जो फंक्शन का नाम जो देना चाहते हो उस वो चीज़ यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे कि एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हम देते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर फंक्शन का भी वैसी ही है। जैसा वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं इंट a = 10 12 ऐसा, ठीक उसी तरह फंक्शन भी क्रिएट करना है। यहाँ पर रिटर्न टाइप होना चाहिए और फिर यहाँ पर फंक्शन का नेम और फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस जब एम्प्टी होगी तब पूरा मतलब तब कोई चीज़ है उसके अंदर पैरामीटर्स नहीं होगी। मतलब ये पैरेंथेसिस जो होता है इसके अंदर हम इंटीजर, ये जो इंटीजर इंट नंबर 1 इंट num2 ऐसा हम पास करा रहे, पास जो भी हम कर रहे उस चीज़ को कहते हैं पैरामीटर्स, फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। ओके, अगर एम्प्टी हम छोड़ देंगे तो मतलब एम्प्टी फंक्शन हो जाएगा, एम्प्टी पैरामीटराइज फंक्शन हो जाएगा वो। ओके, तो वो चीज़ भी हम फ्यूचर में देखेंगे क्या है। अभी फिलहाल आप समझो कि इसके अंदर जो चीज़ हम डालेंगे, जो भी वेरिएबल हम डालते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, फंक्शन को पैरामीटर बोलते हैं। और फिर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, और फिर आगे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके अंदर फंक्शन की बॉडी बनाते हैं जहाँ पर हमारी ब्लॉक ऑफ कोड होती है जिसके अंदर हमारी कोड की लॉजिक होती है। बेसिकली ये जो फंक्शन क्या करता है कि ना, एक टाइप का ना मतलब एक कॉपी वाला काम करता है, मतलब एक जनरेशन का काम करता है, एक पूरा एक कोड की वैल्यू देने का काम करता है, एक जनरेशन का काम करता है। मेन मेथड जो होता है, मेन फंक्शन जो होता है, उसके अंदर हम वैल्यू पास कराते हैं, इस फंक्शन को कॉल करा के इस फंक्शन की मदद से हम हमारे कोड, इस फंक्शन के लॉजिक की मदद से हम हमारे कोड को आउटपुट एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं जो बोला वो शायद आपको कन्फ्यूज लग रहा होगा, तब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखो, ये जो हमारा जो इंट मेन जो है, इंट मेन ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन मेथड बोलो या मेन फंक्शन बोलो, दोनों ही की चीज़ें, वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मेथड और फंक्शन बेसिकली हम उप्स के कॉन्सेप्ट में मेथड्स देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये फंक्शन क्या रोल है वहाँ पर। ठीक है, जो फंक्शन होता है वही मेथड होता है, जो मेथड होता है वही फंक्शन होता है, ज़्यादा कुछ उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये देखो, आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना के दिखाऊंगा। और रही बात फंक्शन जो होता है वो आपका ये जो मेन मेथड जो है, मतलब मेन फंक्शन जो है, इस पूरे फंक्शन के, इस मेन फंक्शन के ऊपर ही आप जब भी बनाओगे एक फंक्शन तो उसके ऊपर ही आप बनाना, वरना फिर आपको एरर देगा। नीचे आप बनाओगे तो मतलब वैलिड नहीं रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल मोस्टली आप यूज़ यहीं पर आप करना, आपके फंक्शन के ऊपर के पार्ट में। ओके, आई मीन मतलब मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ पर आप फंक्शन बनाना। फिलहाल मैं यहाँ पर एक वॉइड का एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि एक नेम का या फिर ऐसा मतलब एक नॉर्मली फंक्शन करके मैं नाम दे देता हूँ। ओके, फंक्शन ऐसा मैं नाम दे देता हूँ और फिर यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस डाल दिया। फिलहाल पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर कोई भी पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके सी आउट लिख के मैं एक नॉर्मल सा लिख दूंगा, दिस इज माई फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या हो रहा है ये, हाँ फंक्शन। ओके, यहाँ पर मैं हैंडल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जो कि ये देखो, ये जो वॉइड जो है ये आपकी फंक्शन की रिटर्न टाइप है। और रही बात, मैं यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, वॉइड फंक्शन, जब भी वॉइड फंक्शन हम यूज़ करेंगे तब वॉइड फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है, वो एक नल टाइप का फंक्शन होता है, एक एम्प्टी टाइप का फंक्शन होता है जिसके अंदर सिर्फ कोड लॉजिक्स होता है,
कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा वॉइड फंक्शन। इसके लिए हम वॉइड फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पर कोई नीचे कोई रिटर्न करके कोई वैल्यू नहीं देगी हमें, रिटर्न करके देने वाली कोई ऐसी नहीं है। मतलब नॉर्मल सा एक सिंपल सा लॉजिक ही होता है। वॉइड फंक्शन जब आप इतना सा ध्यान रखो कि वॉइड फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, ये हमारी फंक्शन की रिटर्न टाइप हो गई और ये हमारी फंक्शन का नेम है जो कि हमने फंक्शन ही दे दिया है। ओके, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ पास नहीं किया है, बस पैरेंथेसिस को एम्प्टी छोड़ दिया। और ये हमारी कर्ली ब्रेसेस है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होता है वो आपके फंक्शन की बॉडी होती है। ओके, फंक्शन की बॉडी जो कि ये देखो, ये पिक में मैंने कहा था ये जो होता है ये फंक्शन की बॉडी होती है। और यहाँ पर हम डिक्लेरेशन का पार्ट देते हैं और फिर यहाँ पर जो अंदर का कोड होता है वो पूरा वर्क करता है और हमें आउटपुट मिलती है। अभी ये जो फंक्शन है इसे यूज़ कैसे करना है, अभी हमने फंक्शन यहाँ पर क्रिएट तो कर लिया है, इसे यूज़ कैसे करना है। तो बेसिक सा यहाँ पर हम मेन फंक्शन के अंदर आएंगे और फिर यहाँ पर फंक्शन ऐसा दे देंगे हमारा जो फंक्शन है और फिर यहाँ पर कॉल कर देंगे। ओके, फंक्शन जैसे आप जब भी फंक्शन का नाम दोगे, मतलब यहाँ पर फंक्शन मेरा फंक्शन का नाम जो है फंक्शन ही मैंने दे दिया हूँ। तो इसके लिए आपको एक काम करता हूँ मैं, वो थोड़ा कंफ्यूज होता होगा, मैं यहाँ पर मेरा फंक्शन ऐसा मैं डाल देता हूँ, मेरा फंक्शन ऐसा मैं डाल देता हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पर ये भी मैं यहाँ पर मेरा फंक्शन करके मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखो। ओके, तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे, आपका जो भी फंक्शन बना रहेगा उस फंक्शन को कॉल करोगे, तब आपको फंक्शन का ये जो है यहाँ पर फंक्शन का पूरा नाम देना पड़ेगा। उसके आगे आप कर यहाँ पर पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। ओके, और फंक्शन बनाते हो यहाँ पर कोई पैरेंथेसिस नहीं होगी गाइस, और फिर यहाँ पर कोई पैरेंथेसिस रहेगी तो फिर एरर आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आप फंक्शन को कॉल करोगे तब जाकर आप फंक्शन का नेम डाल के पैरेंथेसिस डाल के सेमीकोलन डाल के आप फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, तो आपके फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक है, जो भी कोड इस फंक्शन के बॉडी के अंदर जो भी है वो चीज़ें वर्क होगी। अभी तो फिलहाल हमने सी आउट डाल के बस एक बेसिक सा यहाँ पर दिया है, तो उसने यहाँ पर प्रिंट किया, ये देखो दिस इज़ माई फंक्शन। ओके, तो ऐसा उसने प्रिंट किया। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर मैं नेम दे दे रहा हूँ। ओके, तो और फिर यहाँ पर मैं देता हूँ और यहाँ पर नेम भी मैं दे देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर ये देखो यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर पास किया हूँ और उस पैरामीटर को यहाँ पर मैंने यूज़ भी किया हूँ फंक्शन के बॉडी के अंदर। सो गाइस, यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि आपको हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया हूँ, पैरामीटर जो कि स्ट्रिंग नेम यहाँ पर मैंने पास किया हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर उस हमारी जो फंक्शन के अंदर उस पैरामीटर को मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ। ओके, और फिर उस पैरामीटर को यहाँ पर हम वैल्यू देंगे। यहाँ पर मैं दे दूँगा एलॉन मस्क, ऐसा मैं दे देता हूँ रैंडमली नाम। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पास किया फंक्शन, यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जो कि वैल्यू होती है, वैल्यू ही आर्ग्यूमेंट्स होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि एक आर्ग्यूमेंट्स होती है। फंक्शन यहाँ पर हमने कॉल किया और फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करा दिया। जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर कैच होगा और फिर वो हमारा जो है पैरामीटर से यहाँ पर यूज़ होगा, फंक्शन बॉडी के अंदर यहाँ पर यूज़ होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर कोड को रन करता हूँ और यहाँ पर आपको आउटपुट दिखेगा। ओके, तो ये देखो फंक्शन, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे देना चाहिए था। और फिर यहाँ पर मैं दिस इज माई फंक्शन को हटा के मैं यहाँ पर एक अच्छा भी नहीं लग रहा है, माई नेम इज ऐसा मैं दे देता हूँ। ओके, तो अभी मैं वापस रन करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा पैरामीटर को कैसे पास कराना है वॉइड फंक्शन। ये देखो माई नेम इज़ एलॉन मस्क, भी आपको समझ में आ गया होगा पैरामीटर क्या है और पैरामीटर को कैसे फंक्शन के बॉडी के अंदर कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। फंक्शन को कैसे कॉल करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट को कैसे पास कराना है, उसे यहाँ पर फंक्शन बॉडी में कैसे देनी है, उसे यूज़ कैसे करना है, ये भी आपको अच्छे से समझा होगा। और वॉइड फंक्शन क्या है बेसिकली ये भी आपको समझा होगा, जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती है उसको वॉइड फंक्शन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से यहाँ पर समझी होगी। और फिर यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होती है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू होती है, जो कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मार्क। एक काम करता हूँ स्टीव करके मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए गाइस। तो मैं यहाँ पर कोड को रन किया, ये देखो माय नेम इज़ एलॉन मस्क आ रहा है बराबर। और फिर यहाँ से मैं यहाँ से हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो रैंडमली अभी देखो आपको यहाँ पर पता चलेगा माय नेम इज़ स्टीव,
ये जो होता है, अगर हम हमारे फंक्शन के अंदर जब हम कॉल करते हैं वहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं करते, तब हम यहाँ पर मतलब बाय डिफ़ॉल्टली कोई भी यहाँ पर अभी जहाँ पर अभी कोई फंक्शन इन फ्यूचर आपको यूज़ करना है, बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें कोड ब्लॉक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यू आनी चाहिए, तब आप ऐसा डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करा के भी यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से पास करा के भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने रैंडमली दे दिया है, तो मतलब डिफ़ॉल्टली यहाँ पर मैंने नेम दे दिया है, तो वो कोड ब्लॉक के अंदर यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो आउटपुट में उसने बताया माय नेम इज स्टीव। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर ये रखे थे, ये देखो, इसको स्टीव रहने देता हूँ, ठीक है, वो चीज़ तो वहीं पर रहेगी। बट यहाँ पर हमारा जो आर्ग्यूमेंट वाला, जब हम आर्ग्यूमेंट में कुछ पास नहीं करेंगे तब जाके वो डिफ़ॉल्ट वाला उठाएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, हमारा जो ये जो है फंक्शन यहाँ पर जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया वही नाम लेगा। ये देखो, माय नेम इज़ एलॉन मस्क। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर ये चीज़ समझा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ और फिर इस फंक्शन को मैं यहाँ पर मेरा टू फंक्शन ऐसा मैं दे देता हूँ। ओके, और फिर इसके अंदर भी मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ। रिटर्न करवा के मेरा ये वाला जो फंक्शन है उसे मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। ओके, उसे मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। अभी मैं रन करता हूँ और ये जो है इसको मैं यहाँ पर कमेंट इन कर, रन करने से पहले इसको कमेंट इन कर देता हूँ और मेरा जो टू वाला फंक्शन है, जो एक और फंक्शन हमने बनाया, उसे मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रन करूँगा तो ये देखो, यहाँ पर मेरा टू फंक्शन, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं दिया हमने। ठीक है, अभी भी शायद ये देखो, मेरा टू फंक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर एक काम कर दे, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वजह से एरर आ रहा है, तो उससे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पूरा पैरामीटर को हटा देता हूँ, रैंडमली मैं यहाँ पर रखता हूँ। फिलहाल आपको उतना डीपली जाने नहीं देता हूँ वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पर ये वाली पैरामीटर उसे भी मैं हटा देता हूँ। ओके, बाकी पैरामीटर का क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। ओके, तो अभी यहाँ पर ये देखो, माय नेम इज़, यहाँ पर माय नेम इज़ को हटा के मेरा सेकेंड फंक्शन, वैसे यहाँ पर रन हुआ, वो चीज़ आपको यहाँ पर समझा होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखो, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल किया रिटर्न करवा के। ये देखो, मेरा सेकेंड फंक्शन ऐसा यहाँ पर रिटर्न किया हमने। यहाँ पर क्या किया, मेन वाले फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ये वाला जो सेकेंड फंक्शन है उसे हमने कॉल किया और उस फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न करवाया हमारा जो पहला फंक्शन है उसको। और पहले वाले जो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन वाली बॉडी के अंदर मेरा सेकेंड फंक्शन करके हमने सी आउट डाल के रखा था हमने, जो कि कोड ब्लॉक है, जो कि हमें इसे कॉल करते हुए ये चीज़ प्रिंट होगी बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, हमने सेकेंड फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर से रिटर्न हुआ और ये वाली फंक्शन यहाँ पर कॉल हुई। रिटर्न से हमने इस फंक्शन को कॉल करा दिया यहाँ पर, तो ये वाली फंक्शन कॉल हो गई, इसका आउटपुट यहाँ पर हमें मिला। ओके, तो फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कैसे कॉल करना, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वापस से वीडियो को पॉज करना पड़ा था। तो अभी हम वापस आते टॉपिक में। ये देखो, मैं यहाँ पर बता रहा था कि फंक्शन को, एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल करना है, रिटर्न करवाना है, कैसे क्या करना है, कॉल करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ओके, तो अभी यहाँ पर वॉइड फंक्शन हमने बहुत खेल लिया। एक इंट फंक्शन भी हम यहाँ पर देख लेते। ओके, इंट फंक्शन में यहाँ पर एक सम बनाता हूँ, सम नाम का। अभी हम यहाँ पर इंट फंक्शन क्या करती है, मैंने यहाँ पर बोला था कि वॉइड फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। इंट फंक्शन क्या करेगी, मैंने कहा था यहाँ पर रिटर्न टाइप होता है, तो इंट फंक्शन क्या करेगी, इंटीजर रिटर्न करेगी बराबर। तो इंटीजर नाम की कोई वैल्यू हमें रिटर्न करवाएगी, वैल्यू रिटर्न करवाएगी। अभी यहाँ पर पैरामीटर, यहाँ पर मैं x और यहाँ पैरामीटर एक y ऐसा मैं पास करा देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं एक सम डाल देता हूँ इक्वल टू, डायरेक्टली उसको यहाँ पर सेमी कॉलन दे देंगे, फिर सम इक्वल्स टू x प्लस वाई दे देंगे, एक बड़ा सा कोड दे दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे सम। ओके, रिटर्न करवाएंगे सम। तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी इस फंक्शन को मैं कमेंट इन कर देता हूँ वरना फिर वो रिटर्न उसी को कॉल करेगा। और यहाँ पर सम वाले फंक्शन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं 24 डाल के 45 पर आर्ग्यूमेंट भी पास करा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर फटफट मैंने यहाँ पर एक क्या किया हूँ, एक इंट वाला एक फंक्शन बनाया हूँ, इंटीजर इंट एक रिटर्न टाइप हमने किया। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंट। इंट वाला एक फंक्शन बनाया तो मतलब ऑब्वियसली वो इंटीजर रिटर्न करने वाला, इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू हमें रिटर्न करेगा बराबर।
उसके अंदर हमने फंक्शन का नाम हमने सम दे दिया था, और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस के अंदर 2 पैरामीटर हमने पास किया, x और y, जो कि दोनों इंटीजर है, और फिर यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर मैंने पास किया। और यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए गाइस, जब भी हम एक फंक्शन के अंदर कोई भी यहाँ पर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं गाइस, जो कि इस ब्लॉक के अंदर ही यूज़ होगी और यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, इसके आगे उसका कोई काम नहीं रहता। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये वेरिएबल जो होती है लोकल वेरिएबल होती है। इंट सम करके यहाँ पर एक वेरिएबल हमने पास किया, और फिर सम इक्वल्स टू x प्लस वाई किया, जो कि हमने पैरामीटर यहाँ पर पास किया हमने, फिर यहाँ पर रिटर्न करवा दिया सम को। ओके, तो वो सम वैल्यू को हमें रिटर्न करवाएगा। और यहाँ पर मैंने सम कॉल किया, हमारा जो फंक्शन सम नाम है उसे मैंने कॉल किया, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया 24 और 25। तो अभी क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके हमें रिटर्न करेगा बराबर। तो यहाँ पर हम आउटपुट देखेंगे 49 आनी चाहिए, और यहाँ पर कोई भी आउटपुट यहाँ पर रिटर्न ही नहीं आया शायद। एक काम करता हूँ, सीरियस करके अच्छे से यहाँ पर ये करता हूँ मैं। ओके, तो सम यहाँ पर हमने दिया है, ये देखो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हमें रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई भी यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा है। डायरेक्टली उसने क्या किया, कोई भी चीज़ यहाँ पर रिटर्न ही नहीं किया, शायद इसने सम में कंफ्यूज हो गया होगा। तो एक काम करता हूँ, ऐड डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐड ही डाल देता हूँ। ओके, शायद अपना VS कोड भी कभी कभी परेशान करता है। ओके, तो यहाँ पर शायद फिर भी यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पर शायद इसने कुछ तो यहाँ पर किया, int 45 int 40, तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पर बराबर ही पास किया, तो वो चीज़ भी यहाँ पर बराबर प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीजर यहाँ पर 2 पैरामीटर हमने पास किया बराबर। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर हमने पास तो किया, यहाँ पर उसका ना रेफरेंस लेते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ना रेफरेंस लेके यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये रेफरेंस पॉइंटर, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ लास्ट टू लास्ट वीडियो में, क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो, इंट ऐड @ यहाँ पर इनिशियलाइजिंग आर्ग्यूमेंट 1 इनिशियलाइजिंग, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी है उसने। ठीक है, ये काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ही यहाँ पर पास करने की कोशिश करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। ये देखो इंट ऐड, ये देखो इंट ऐड इज पासिंग आर्ग्यूमेंट 1 ऑफ इंट ऐड, यहाँ पर डायरेक्टली बता रहे इंट ऐड। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पर, ये नॉर्मल सा यहाँ पर इसको इंटीजर यहाँ पर रिटर्न तो करना ही चाहिए बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने, ये देखो यहाँ पर डायरेक्टली इंट सम दिया है, और फिर यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर करवा रहा है, रिटर्न सम तो हम करवा रहे। एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम इसको छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, सम इक्वल्स टू डायरेक्टली यहाँ पर हम छोड़ देंगे, और यहाँ पर सी आउट करके यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, सम यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर मैं देता हूँ, डायरेक्ट रिटर्न नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर मैं देता हूँ। ठीक है, सी आउट करके हम प्रिंट करवाएंगे, तब हम देखेंगे क्या होता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर वापस से हमें यहाँ पर आ गया, यहाँ पर वापस से वही चीज़ यहाँ पर आई है फ्रॉम वेरिएबल। एक काम करता हूँ, अभी रेफरेंस को मैं हटा देता हूँ। ओके, तो ये देखो अभी बराबर हमें आउटपुट मिला 59। यहाँ पर हुआ क्या था कि ना, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली हमने रेफरेंस दे दिया था, और यहाँ पर हमने वॉइड में रिटर्न हमने यहाँ पर पास किया था बराबर, रिटर्न करेगा हमने देखा था, बट हमने यहाँ पर इंट वाले इसमें भी हमने रिटर्न यूज़ कर दिया था, इसकी वजह से इशू आ रहा था। तो कोई नहीं, यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और रिटर्न एम्प्टी वाला जो होता है वॉइड और इंट में, ये चीज़ रिटर्न करने वाली चीज़ों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है हमेशा, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने सी आउट डायरेक्टली यूज़ किया, और फिर यहाँ से मैंने रेफरेंस भी हटा दिया, डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझा होगा इंट वाला जो फंक्शन है उसे भी कैसे यूज़ करना है, नॉर्मल सा एक फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। एक काम करता हूँ मैं, एक और मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ जिससे हम वैल्यू को स्वैप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी हमने ये चीज़ शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया हूँ। अभी स्वैप, वैल्यू को स्वैप करवा के मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इंट एक्स और वाई, इंट वाई, ये दोनों चीज़ वापस से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक काम करता हूँ, एक यहाँ पर लोकल वेरिएबल मैं यहाँ पर टेम्प्रेरी पास कराता हूँ इन टेम्प करके, और टेम्प इक्वल्स टू एक्स करता हूँ मैं यहाँ पर, और x इक्वल्स टू वाई करता हूँ। ओके, और फिर y इक्वल्स टू टेम्प कर देता हूँ। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि टेम्प इक्वल्स टू x है, x वाली वैल्यू जो है टेम्पररी है, और फिर x और y की वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल है, फिर एंड देन y की वैल्यू है टेम्प के इक्वल करवा रहा हूँ। तो मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इधर उधर शफल हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर हम रेफरेंस यहाँ पर यूज़ करना रहेगा, बट यहाँ पर उससे पहले ही हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। ये क्या दब गया, हाँ, इसे कमेंट इन करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर स्वैप का कॉल करता हूँ। हमारा जो फंक्शन है स्वैप, उसे मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ और यहाँ पर 45,55 दे देता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पर एक काम करता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पास करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्टली नीचे भी यहाँ पर सी आउट दे देता हूँ ताकि अच्छे से समझे। डायरेक्टली यहाँ पर तो 45-55 आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, 2 बार सी आउट आ रहा था। एक्स एंड एल करता हूँ तो पूरी चीज़ें यहाँ पर एकदम अच्छे से यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। और वाई की वैल्यू यहाँ पर मैं डालता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रन करता हूँ ये देखो यहाँ पर वाई, एक्स और वाई यहाँ पर आ भी चुकी है। ये देखो डायरेक्टली हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स और वाई यहाँ पर दिया, ठीक है ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पर डिक्लेयर करके यहाँ पर यूज़ करता हूँ और फिर उस एक्स एंड वाई को यहाँ पर मैं पास कराता हूँ, ठीक है। वाई कॉमा वाई इक्वल्स टू 55 ऐसा मैं दे देता हूँ और फिर फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को यहाँ पर पास करा देंगे। कॉमा भी तो चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ, तो यहाँ पर मैंने कॉल किया हूँ और एक काम करता हूँ, यहाँ पर रेफरेंस पास कराने से पहले यहाँ पर रन करके ट्राई करेंगे एंड देन रेफरेंस हम पास करा के देखेंगे क्या होता है। ये देखो x की वैल्यू 45 और y की वैल्यू जो है 55 बराबर यहाँ पर वही चीज़ पास हुई है और यहाँ पर हमने उसका रेफरेंस यूज़ नहीं किया, इसलिए हमारी जो फंक्शन है, हमारा जो ये जो है क्या बोलते हैं, हमारा जो फंक्शन का इंट जो है वो यहाँ पर आपस में वर्क नहीं हुई है, मतलब एक्सचेंज नहीं हुई है। रेफरेंस यहाँ पर हमने पास नहीं किया था तो इसकी वजह से यहाँ पर हुआ। ये देखो रेफरेंस यहाँ पर जैसे ही मैंने पास किया हूँ तो इस चीज़ की रेफरेंस यहाँ पर जाएगी और ये वर्क करेगी एंड देन फिर वो ओरिजिनल वैल्यू में भी एक्सचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखा अच्छे से, ये देखो x की वैल्यू 55 हो गई, y की वैल्यू 45 हो गई। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्वैप फंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया। स्वैप करके हमने फंक्शन का नाम दिया, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास कर दिया जिसके अंदर हम हमारी जो ओरिजिनल यहाँ की जो वैल्यू हम मेन फंक्शन में यहाँ पर पास करा रहे हैं एक्स और वाई, उसका रेफरेंस जाएगा और वो यहाँ पर आपस में एक्सचेंज होगी। इस कोड लॉजिक की मदद से हमने यहाँ पर टेम्पररी यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया, फिर टेम्प इक्वल्स टू एक्स कर दिया, एक्स इक्वल टू फिर वाई कर दिया, फिर वाई इक्वल टू टेम्प कर दिया। इससे क्या होगा, वैल्यू जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, शफल हो जाएगी। और फिर यहाँ पर हमने स्वैप को कॉल किया, हमारा जो फंक्शन है उसे कॉल किया, फिर यहाँ पर जो एक्स और वाई है उसे हमने यहाँ पर कॉल किया। तो 45 और ये जो है वो हमारी वैल्यू जो है आपस में एक्सचेंज हो गई। ये सारी चीज़ें शायद मैंने ऊपर नीचे बोला हूँ बट आपको अच्छे से यहाँ पर समझा होगा। वैल्यू यहाँ पर स्वैप भी हुई है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, तो फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। होप्स होगी सारी चीज़ें एकदम डीपली समझ में आ गया होगा, उतना एकदम कोई टेंशन नहीं रहा होगा, आई मीन कोई डाउट नहीं रहा होगा। एकदम इजी था टॉपिक, वैसे कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा गाइस। ओके, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ख़त्म करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना गाइस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।